नमस्कार पेरेंट्स, आइए हमारे चैनल डी आर्यन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बता रहे हैं कि बच्चे को हिंदी भाषा का पदेन रूप कैसे प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले आप अपने बच्चों को र वर्ड का पदेन रूप देखकर पहचान करना सिखाएंगे। इसके लिए बच्चों को समझाना जरूरी है कि पदेन की मात्रा वर्ड के नीचे तिरछे आकार में लगती है। जैसे को, ऐसे पदेन रूप र का पदेन रूप यह है। र का पदेन रूप यह है। सबसे पहले आप अपने बच्चों को यही बताएंगे कि वर्ड में जब शब्द में जिस वर्ड पर पदेन र का प्रयोग होगा तो वह वर्ड के नीचे यानी कि वो उसके पैरों में या उसकी पाई जो खड़ी पाई है इस पाई में नीचे लगाया जाएगा। जबकि पाई रहित व्यंजन में जिसमें पाई नहीं होती, कुछ वर्ड जैसे 52 वर्ड है तो उस वर्डों में से कुछ ऐसे वर्ड है जिसमें पाई नहीं होती है, वो नीचे से क्या होते हैं, घुमावदार होते हैं, तो उसमें पाई नहीं होती है। उस समय बच्चों को बताना है कि इंग्लिश अक्षर के भी के आकार का नीचे लगाना है उसके, जैसे टॉ, ठॉ, डॉ, इसमें कैसे लगाना है, इंग्लिश के भी के आकार का वर्ड के नीचे लगाना होता है। ये भी पदेन रही है, ये बिन पाई, जिसमें पाई नहीं होती है, पाई रहित वर्डों में लगाया जाता है उसके नीचे। आप अपने बच्चों को ऐसे ही बताइए। इसके बाद अब बच्चे को र पदेन का रूप का उच्चारण करवाइए। क्रॉ, ड्रॉ, ग्रॉ, जो भी है ऐसे अपने बच्चों को उच्चारण करवाइए। अब शब्द में वर्ड आधा और र पूरा आए, बच्चों को बताइए कि शब्द में जब वर्ड आधा, यह वर्ड है, यह र आधा नहीं है, यह र पूरा है। शब्द क्या होता है, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जानते हैं कि छोटे तो छोटे बच्चे, बड़े भी लोग कुछ ऐसे होते हैं जो जानते हैं कि यह आधा र है, आधा र नहीं होता है। क्या होता है, पदेन र हमेशा पूरा होता है, कभी भी आधा नहीं होता है, हमेशा पूरा ही होता है। ये आप सबको अपने बच्चों को बताना है। आप भी नहीं जानते हैं तो आप भी जान लीजिए, यह कभी आधा नहीं होती, उसका जो वर्ड है वह आधा होता है। जैसे आइए देखते हैं पदेन र का प्रयोग कैसे करते हैं। जब शब्द में वर्ड आधा और र पूरा सुनाई दे, वहां पर पदेन र का प्रयोग किया जाता है। आप अपने बच्चों को बताइए। जैसे देखिए, ये हो गया हमारा क्रॉ, ड्रॉ, ग्रॉ, रॉ, ये हो गए। क्या है, ये बच्चों को बताइए कि पदेन र हमेशा वर्ड के पाई में लगता है, जो खड़ी पाई है उसमें लगता है, और वर्ड जो है यह आधा होता है। और जैसे इसको पूरा करिए, शब्द बनाइए, क्रम, भ्रम, ग्रह, प्रेम। क्या हुआ, यह को र पूरा है, को आधा है, र पूरा है, भ आधा है, र पूरा है, ग आधा है, र पूरा है, प
आधा है, क्योंकि यह वर्ड जो होता है वो आधा होता है, जो नीचे पदेन की र मात्रा लगी होती है वह पूरा होती है, कभी भी यह र आधा नहीं होती। आइए देखते हैं, अगर वर्ड पूरा होता तो इसे पढ़ते करम, भरम, गरह, प्रेम, परेम, ऐसे पढ़ते। लेकिन हम कैसे पढ़ रहे हैं? क्र को छोटा बोल रहे हैं, ब्र भ को छोटा बोल रहे हैं, ग्र ग को छोटा बोल रहे हैं, प्रे तो इसे प को छोटा बोल रहे हैं। तो क्या है, यह वर्ड जो होता है वह छोटा होता है और नीचे वाली जो र लगा रहता है वह पूरा होता है। आप अपने बच्चों को इसे अच्छी तरह से बताएं। जब शब्द में वर्ड आधा और र पूरा सुनाई दे, उस समय पदेन का र लगता है। इसके बाद यह जो है घुमावदार जो अक्षर है ठ, ड, इसमें र पदेन का ऐसे लगता है, ऐसे। इससे क्या बनता है सब? ट्रक। इसे ज्यादातर इंग्लिश वर्ड में इस्तेमाल करते हैं। ट्रक, ड्रग्स, ड्रग्स, ट्रेन, ऐसे इत्यादि, कोल्ड ड्रिंक, ऐसे इत्यादि शब्द ये हमेशा इंग्लिश वर्ड में प्रयोग में लिया जाता है। ट्रक, ट्रेन, ड्रग्स, कोल्ड ड्रिंक, ऐसे इत्यादि शब्दों में इंग्लिश वाले वर्ड में प्रयोग किया जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जिसमें ये पदेन की मात्रा नहीं लगती, जैसे तो त्र है और दूसरा स्र है। इन वर्डों में त्र में और स्र में ये पहले से ही लगी होती है, जैसे तो और आधा तो और र मिलाकर क्या बनता है? त्र। आधा स और पूरा र मिलाकर बनता है स्र। तो इन दो वर्डों में कभी भी स्र में और त्र में ये पदेन की मात्रा नहीं लगती। आप अपने बच्चों को ध्यान पूर्वक इसे बताइए कि त्र और स्र में कभी भी पदेन की मात्रा या पदेन का जो र का जो पदेन रूप है वो नहीं लगता। और उच्चारण करना सिखाइए और पढ़ना सिखाइए बच्चों को। सबसे पहले सभी वर्डों को र के पदेन रूप पर, जैसे चार्ट कोई लीजिए, कोई भी चार्ट लेकर कोई भी वर्कशीट लीजिए जिसमें ग्रह का चित्र हो और चक्र का चित्र हो, ऐसे कोई भी वर्कशीट लीजिए और अपने बच्चों को प्रैक्टिस कराने के लिए उस पर हर वर्ड या कोई को से ह तक के सारे वर्ड लिख लेना है और उसमें बच्चे से नीचे पाई में उसके जो ये ट और ड ऐसे आएंगे वो घुमावदार, बच्चे से उसमें लगवाइए। इससे क्या होता है कि बच्चे का जो नॉलेज होता है या प्रैक्टिस करने का जो शक्ति होती है वो जल्दी से प्रैक्टिस करते करते जल्दी से सीख जाता है और कभी भूलता भी नहीं है। आप अच्छे से, उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से आप अपने बच्चों को बताएंगे और पदेन की मात्रा आपका बच्चा अब कभी नहीं गलत करेगा, हमेशा सही करेगा। एक और चीज, र की मात्रा जो रेप रूप होता है वह आधा होता है और प की जो पदेन की मात्रा होती है वो पूरा होती है, पूरा र होती है। ये बच्चे को बताइए, इन दोनों में अंतर यही है कि रेप की मात्रा, र का रेप रूप
आधा होता है और पदेन रूप र का पूरा होता है। अपने बच्चों को बताइए। और र का रेफ रूप वर्ड के ऊपर लगता है और पदेन रूप वर्ड के नीचे लगता है। ये अंतर अपने बच्चों को अच्छी तरह से समझाइए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।